नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हम लोग वर्ग 4 में थे और हम देख रहे थे जड़ों की पकड़, पाठ 7 में जड़ों की पकड़। और वहाँ हमने देखा था कि एक ठूंठ जैसा पौधा था, उसकी जड़ें मिट्टी से बाहर आ गई थी, लेकिन जब उसे मिट्टी से पुनः ढका गया और उसमें पानी डाला गया तो फिर से वो पौधा हरा भरा हो गया। और इससे ये पता चला कि जो जड़ होती है वो पौधे की जान होती है, यानी कि जड़ों में ही पौधे की जान होती है। तो ये जो जड़ होते हैं ये पौधों को हरा भरा रखने में मदद करते हैं और इन जड़ों से ही पौधों को पूरा पोषण मिलता है। बच्चों, जब किसी भी तरह का छोटा पौधा होता है तो उसे हमेशा पानी की ज़रूरत होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा उसमें पानी डालते रहें, उसे सूखने ना दें। लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन में अंदर तक गई रहती हैं और वो फैली भी रहती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से उसे पानी मिल रहा है, तभी तो वो इतने दिन तक बिना पानी हमारे डाले हुए भी वो जीवित रहता है और हरा भरा रहता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जड़ जो हैं वो पौधे को बहुत ही सहारा देते हैं, साथ ही वो जड़ पेड़ों को जिंदा भी रखते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको एक गृह कार्य दिया था कि बीजों को फुलाना है और उसे मिट्टी में लगाना है और एक सारणी बनानी है कि बीज कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उनमें अंकुरन हो रहा है, कब उसमें पत्ते आए। ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी थी अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो क्या आपने गृह कार्य किए हैं? अगर कर लिए हैं तो चलिए हम लोग उसी से जुड़े हुए और उसी से संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं और मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपने अपना कार्य किया तो कैसे किया और आपके कार्य में क्या क्या हुआ, या आपको क्या कठिनाई आई, आपने किया या नहीं किया। चलिए देखते हैं हम लोग कि अभी हमें और कौन कौन से कार्य करने बाकी हैं। जब आपने बीजों को लगाया तो बताइए जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ उगा। हाँ, आपको बताना है। जबकि आपने देखा होगा कि जड़ नीचे की तरफ उगी और पौधे का जो तना होता है वो मिट्टी से ऊपर की तरफ उगा। अब अगर आप अंतिम दिन यानी कि पौधा उग जाने के बाद इन पौधों को मिट्टी से अलग करने की कोशिश कीजिए। क्या अलग करने में कठिनाई हुई? आप देखिए उसे निकाल कर, आप उसे नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों हुआ? कुछ दिन बीतने के बाद जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ लेती हैं और पौधे को मिट्टी से अलग करना बहुत आसान नहीं होता है। थोड़ा सा खींचना पड़ता है, कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं, है ना? तो इसी कारण से मिट्टी से अलग करना मुश्किल है। इनकी जड़ों का जाल कैसा है? जब आप उस पौधे को बाहर निकाल कर देखिए कि उसकी जड़ें कैसी लग रही हैं, कैसी हैं देखने में, तो इनकी जड़ों का जाल मिट्टी को जकड़े हुए है, यानी कि वो पकड़ी रहती है मिट्टी को। जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ लेती हैं ताकि वो पौधा आंधी पानी या कोई खींचे भी तो वो ना निकले, है ना? इसीलिए जड़ें जो हैं वो पौधे को पूरी तरह से खड़ा रखती हैं, है ना? चलिए आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या सवाल हैं। बच्चों, आप देखे होंगे कि आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली घास के पौधे उग जाते हैं। हाँ, तो बताइए, जिनको आपको बार बार निकालना पड़ता है, क्या आप निकालते हैं उसको, सफाई करते हैं अपने घर के आसपास और विद्यालय में या फिर वैसे जगह जहां आपका हमेशा आना जाना है?
कभी कभी आप घास साफ करके खेल के मैदान भी बना लेते हैं। तो ऐसे किसी जंगली पौधे व घास को उखाड़े होंगे, तो बताइए कैसा आपको लगा? क्या वो तुरंत उखड़ जाता है? नहीं। क्या पौधा पूरे जड़ के साथ उखड़ गया या जड़ का कुछ हिस्सा ज़मीन में रह गया? बताइए। अगर आपने कभी भी घास उखाड़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि क्या हुआ होगा। बताइए। हाँ, घासों को उखाड़ने पर जड़ के कुछ हिस्से टूटकर ज़मीन में ही रह जाते हैं और जो कमज़ोर हुए या आपने ज़ोर से हिलाया तो वो आपके हाथ में आ जाते हैं, है ना? तो पूरे तो जड़ नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो बड़ी मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। घास आसानी से उखड़ गई या कुछ जोर लगाना पड़ा? हाँ, घास आसानी से नहीं उखड़ती, कुछ जोर लगाना ही पड़ता है ना? और कभी कभी जो थोड़ी सी छोटी घास होती है तो वहाँ जोर नहीं भी लगाना पड़ सकता है, यानी कि जो नई घास होती है तो वो जल्दी उखड़ जाती है, लेकिन जो घास बहुत ज़्यादा फैल जाती है और जो पुरानी हो जाती है तो उसको जोर लगाना पड़ता है ना? चलिए, क्या आपको घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता हुई? देखिए, जो नई घास होगी वो तो उखड़ जाएगी, लेकिन जो पुरानी घास होगी, जो बहुत दूर तक अपनी जड़ें जमा चुकी है, तो उसको खुरपी से निकालना पड़ेगा। क्योंकि खुरपी क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग कोड़ते हैं, मिट्टी कोड़ते हैं जिससे, और घास अगर उगाए तो उसको भी कोड़ कर निकाल लेते हैं, है ना? तो ये एक खेती करने का औजार है। और फल, ये साग सब्जी या हम लोग आलू बोते हैं ज़मीन में तो उसको भी हम लोग खुरपी से ही निकाल लेते हैं। तो ऐसी घासों को खुरपी की सहायता से निकालने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ लेती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जहाँ ईंट बिछाई होती है तो बीच बीच में जो जगह खाली हो जाती है ना, तो वहाँ भी घास उगाती है, और जब आप उसको निकालना चाहें तो वो निकलती नहीं है, फिर खुरपी से ही उसे निकालना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं जड़ों की पकड़ कितनी मजबूत है, कितनी मजबूती से वो अपना जड़ जमा लेती है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब एक जंगली पौधे के उखाड़ने में आपको कितना जोर लगाना पड़ा? मान लीजिए कि वो तो घास की बात हो रही थी, लेकिन एक पौधा जो अपने आप ही उगाया है उसको आपको उखाड़ना है। देखिए ये बच्चा कितना जोर लगा रहा है ना? जंगली पौधे को उखाड़ने में मुझे काफ़ी जोर लगाना पड़ा, कारण कि जड़ मजबूती से ज़मीन को पकड़े रही थी। और जंगली घास, क्यों, सभी घास आसानी से नहीं उखड़ती, है ना? जो बहुत पुरानी हो जाती है, ज़्यादा दिन हो जाती है, तो वो घास या जंगली पौधे जो अपने आप उगाते हैं ज़मीन के अंदर से, वो अपनी जड़ें मजबूती से जमा लेते हैं और नहीं निकलते। चलिए फिर और क्या देखते हैं हुआ आपके पाठ में। अब आप ये देखिए कि आप मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं। मूली लगाते हैं आप लोग खेत में, गाजर भी लगाते हैं, तो मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसी ही कठिनाई होती है क्या? आपने मूली उखाड़ा है या गाजर उखाड़ा है? कैसे उखाड़ते हैं बताइए। यदि मूली या गाजर को उखाड़ने के लिए पत्तों को पकड़कर उखाड़ा जाए तो केवल पत्ते हाथ में आ जाएंगे, मूली गाजर तो निकलेगी नहीं और मूली गाजर ज़मीन में ही रह जाएगी। और यदि आसानी से उखाड़ना है तो थोड़ी सी मिट्टी हटाइए, मूली या गाजर को थोड़ा सा हिलाकर पकड़िए और उसके बाद उसे उखाड़िए, तो देखिए उखड़ जाएगा। और जो किसान होते हैं वो मूली या गाजर उखाड़ने के लिए खुरपी का भी सहारा लेते हैं, यानी कि किनारे किनारे से मिट्टी को ढीली कर देते हैं, भुरभुरी कर देते हैं ताकि वो आसानी से उखड़ जाए। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं कुछ गतिविधियों को। अब देखिए, ये एक मूली का पौधा है और एक घास का पौधा है, दोनों में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है?
दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। घास और मूली की जड़ में अंतर है कि मूली की जड़ लंबी और मोटी होती है, देखिए, और वह सीधी जमीन के अंदर रहती है, जबकि घास की जड़ें मिट्टी को जकड़ी रहती हैं। देखिए, वो फैलती जाती है और जहाँ जहाँ उसकी जड़ें फैलेंगी वहाँ वहाँ से उसके घास उगाएंगे। और मूली का जो पौधा है वो भी जड़ है, लेकिन सीधा, और वो एक आकार में होता है। आपने खाया है मूली? हाँ, तो देखा है आपने कि उसमें पतली पतली थोड़ी सी जड़ें निकली रहती हैं, लेकिन वो पूरा एक जो जड़ होता है वो लंबा और मोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो खाने के काम में आता है हमारे, है ना। तो अब देखिए, दोनों में अंतर आप बिल्कुल साफ देख रहे हैं। चलिए आगे और कुछ भी देखते हैं। घास और मूली के पौधे को जमीन से उखाड़ने पर कौन आसानी से उखड़ेगा और क्यों? तो घास के पौधे को जमीन से उखाड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन मूली आसानी से उखड़ जाती है, क्योंकि वो सीधी होती है कि जड़ें हैं वो ज़्यादा नहीं फैली होती हैं। वो लंबा सा एक जड़ होता है और हल्की सी पतली सी और भी कुछ जड़ें हो सकती हैं, लेकिन वो उतनी नहीं फैली होती हैं जितनी घास की जड़ें फैली होती हैं। अब आप ये बताइए बच्चों कि पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ आंधी पानी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते? क्योंकि जो पुराने पेड़ हो जाते हैं ये बहुत घने हो जाते हैं और बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं। इसकी तना जो होती है वो भी काफ़ी मोटी हो जाती है और भारी भरकम हो जाती है। तो ये बहुत तेज़ आंधी भी आ जाए, पानी भी बरसता है, फिर भी ये नहीं उखड़ती। क्यों नहीं उखड़ते, क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक फैली रहती है और ज़मीन को अच्छी तरह जकड़े रहती है। इसी कारण प्रायः आंधी में भी ये नहीं उखड़ते और पेड़ सही सलामत बने रहते हैं। तो ये ज़मीन के अंदर भी और ज़मीन के अपने पेड़ जहाँ होता है उसके चारों तरफ भी इसकी जड़ें बहुत फैली रहती हैं। तो कभी आप जाइए देखने पीपल का, नीम का, बरगद का पेड़ और उनकी जड़ों को देखिए कि वो कैसे फैली हुई हैं और कहाँ तक फैली हुई हैं। आप देखकर बहुत आपको आश्चर्य होगा कि काफ़ी दूर तक भी ये जड़ें फैली रहती हैं और कभी कभी उन जड़ों में से नए पेड़ भी उगाते हैं। तो जब ये नए पेड़ उगाते हैं तो ये कैसे उगते हैं? उन्हीं जड़ों में से फिर एक नया पौधा उगाता है। चलिए हम लोग आगे कुछ और भी देखते हैं। ये आपको एक रोचक जानकारी दी जा रही है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। ये बहुत मज़ेदार है बच्चों, ध्यान से सुनिए। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है इससे 3 गुना इसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। यानी कि पेड़ आप ऊपर देख रहे हैं लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती है और पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। अब बताइए बच्चों, कितनी मज़ेदार बात है और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इसकी जो जड़ें हैं बिना पानी के तब तक बढ़ती जाती हैं जब तक इसको पानी ना मिल जाए, है ना। और ये जब पानी तक पहुंच जाती हैं तब तक बढ़ती रहती हैं और पानी जो है जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। यानी कि आप उसको काटिएगा तो वहाँ पानी आपको नज़र आएगा। और सबसे रोचक बात यह है कि जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी भी निकाल लेते हैं। ये आपके पुस्तक में भी है, आप पढ़िए, इस रोचक जानकारी को देखिए, है ना। और आपने देखा कि बहुत सी जड़ें
ज़मीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं, जिससे पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं और अपना पानी ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जड़ें खाई भी जाती हैं? तो बच्चों, आप सोचिए और बताइए कि वो कौन कौन सी जड़ें हैं जो खाई जाती हैं, जिसको आप खाने में उपयोग करते हैं। कुछ याद आया? बताइए कि जड़ से आप क्या क्या आपको मिलता है और आप क्या क्या खाते हैं, क्योंकि आगे तो मैं बताऊंगी और मैं दिखाऊंगी भी। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी जड़ें हैं जो खाई जाती हैं। देखिए, आप भी आपस में चर्चा कीजिए और खाई जाने वाली जड़ों की सूची बनाइए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलगम, प्याज, लहसुन, अदरक, आलू, है ना। ये ज़मीन के अंदर जड़ के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ आप उनके चित्र भी देख रहे हैं। आप देखिए, ये जो मूली है वो एक ही जड़ के रूप में होती है और छोटी छोटी थोड़ी सी और जड़ें हैं। और आप शलगम भी देखिए, ये भी एक जड़ के रूप में है, उसमें भी छोटी छोटी जड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। फिर आप गाजर देखिए, गाजर में भी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी जड़ बाहर उसके अलावा रहती है, लेकिन एक ही जड़ जो गाजर के रूप में आपको प्राप्त होता है। लेकिन आज जब आप आलू और शकरकंद की बात करेंगे तो वो जड़ में गुच्छे की तरह लटका रहता है और उन गुच्छों को निकालते हैं तो हम लोगों को आलू और शकरकंद मिलता है। आप यहाँ लाल लाल क्या देख रहे हैं बच्चों? चुकंदर। ये भी जड़ के रूप में ज़मीन के अंदर उगता है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे, जड़ें ऐसी भी? ये क्या देखा हमने? ये एक चित्र है और जिसमें पेड़ के ऊपर से जड़ें लटक रही हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए ऐसा कैसे हुआ और ये किस चीज़ का पेड़ है? हाँ, कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल पहचान लिया। ये कौन सी पेड़ है बच्चों? और ये बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए? देखिए कितने खुश हैं। ये तो बरगद का पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है ना? आपने देखा है ऐसा पेड़? ज़रूर आपने गांव में देखा होगा। जब आप गांव जाते हैं या कहीं भी आपने देखा होगा, बहुत शहरों में भी जहाँ पुराने पेड़ होते हैं, जब बरगद का पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो इस तरह से उसकी जड़ें लटकने लगती हैं और वो ज़मीन तक लटकी होती हैं। कहीं कहीं तो वो जब ज़मीन से सट जाती हैं तो वहाँ ज़मीन के अंदर भी वो जड़ बना लेती है और फिर वहाँ से एक पेड़ बन जाता है। तो ये तो बरगद का पेड़ नज़र आ रहा है और बच्चे इसकी जड़ों को पकड़ पकड़ कर झूल रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा झूला झूला है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए? मैंने अभी पूछा था कि चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। बरगद के पेड़ की लटकती जड़ों को पकड़कर बच्चे झूला झूल रहे हैं। और मैंने पूछा था कि यह पेड़ कौन सा है? यह बरगद का पेड़ है। क्या आप कभी ऐसा झूला झूले हैं? हाँ, गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ है और उसकी लटकती जड़ों से मैं भी ऐसा झूला झूला हूँ। सभी बच्चों ने झूला होगा, हम लोग भी झूलते हैं, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग अब एक चित्र देख रहे हैं और उसके बाद इस चित्र को देखकर एक कविता भी बोलेंगे। ये कविता क्या है? ये है जड़ों पर कविता, क्योंकि पेड़ आप देख रहे हैं और पेड़ की जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं? देखिए, बिल्कुल जकड़ी हुई, है ना। मिट्टी के भीतर है जकड़ी, पादप की आधार जड़ें। पादप क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधा, जिसको हम लोग पादप भी कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर ये जो जड़ें हैं वो पेड़ पौधे की
आधार हैं। पानी हरदम चूसा करती पौधों की है जान जड़ें। तो अगर जड़ नहीं होगा तो पौधे क्या खड़े रह सकते हैं? नहीं, पेड़ भी खड़े नहीं रह सकते हैं। और गाजर मूली शलजम में भोजन का भंडार जड़ें। रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पौधों की हैं जान जड़ें। बच्चों, कैसी लगी कविता? है ना मज़ेदार? कि इन जड़ों पर एक छोटी सी कविता आप सुन रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ गाइए। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पादप की आधार जड़ें। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पादप की आधार जड़ें। पानी हरदम चूसा करती पौधों की है जान जड़ें। गाजर मूली शलगम में भोजन का भंडार जड़ें। रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें। रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पौधों की हैं जान जड़ें। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पौधों की हैं जान जड़ें। यानी पौधे नहीं हो तो फिर जड़ें नहीं होंगी, और अगर जड़ें नहीं होंगी तो पौधे तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जड़ों के कारण ही तो पौधे जीवित रहते हैं। बच्चों, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। चलिए अब आप देखते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। आपने लिखा? क्या आपने मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर किए? अगर किए हैं तो उसको आप ज़रूर बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए और सवालों के जवाब को याद भी करिए, क्योंकि आपको परीक्षा में लिखनी भी है। बच्चों, आपने आज बहुत सारी बातें सीखी, आपने बहुत तरह की जड़ें देखी। आपने ये भी देखा कि लंबी जड़ें, पतली जड़ें, मोटी जड़ें, ज़मीन के अंदर तक गई जड़ें, है ना। गाजर भी है जड़, मूली भी है जड़, है ना। इतनी सारी जड़ें, सलगम, आलू, और जड़ों में बच्चों ने झूला भी झूला। तो पेड़ से, बरगद के पेड़ से लटकते हुए जड़ों को झूले की तरह भी प्रयोग किया गया, है ना। तो जड़ों का कितना रूप आपने देखा, है ना। बच्चों, चलिए ऐसे ही ढूंढते रहिए कहाँ कहाँ जड़ें हैं और कैसी कैसी जड़ें हैं। किन जड़ों को आप खाते हैं, किन जड़ों से झूला झूलते हैं, और पौधों की जड़ों में आप पानी डालते हैं, है ना। तो पौधों की देखभाल करते रहिए, पौधों को लगाते रहिए और पौधों को दोस्त बनाते रहिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।